हेलो नमस्कार, मैं हूँ रामनिवास जाखड़। क्लास 11th साइंस के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 7 के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम सार्थक अंक एवं सार्थक अंकों के निर्धारण के नियमों को जानने का प्रयास करेंगे। सार्थक अंक। रसायन विज्ञान में जब कोई प्रायोगिक कार्य किया जाता है तब हमें मापन में अनिश्चितता है वो दिखाई देती है। लैब में किए जाने वाले मापन कार्य में परिशुद्धता एवं यथार्थता का होना आवश्यक है। अतः लैब में किए जाने वाले मापन में परिशुद्धता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों को वो सार्थक अंक कहते हैं। अर्थात किसी मापन के शुद्ध रूप से प्राप्त परिणाम में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को है वो सार्थक अंक कहते हैं। इसको है वो कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे किसी मापन है, उस मापन का वास्तविक जो परिणाम है वो 11.2 ml है। इस मापन के कार्य में 11 जो है वो निश्चित अंक है, जबकि ये 0.2 जो है वो अनिश्चित अंक है। क्योंकि जो अंतिम जो अंक है, इस अंतिम अंक के अंदर +1 की बढ़ोतरी या 1 की है वो कमी हो सकती है। जैसे ये कहा जाए कि छापोली है, उस छापोली से है वो जयपुर की जो दूरी है वो 113 किलोमीटर है। तो इस 113 किलोमीटर के अंदर है वो तीनों जो अंक है वो निश्चित है। परंतु ये कह दिया जाए कि छापोली से जयपुर की दूरी है वो लगभग है वो 113 किलोमीटर है। तब यहाँ पे अपने को है वो ये जो 113 है इसके अंदर है वो अनिश्चितता दिखाई देती है। हो सकता है कि छापोली एवं जयपुर के बीच की दूरी है वो 113 से बढ़कर है वो 114 हो सकती है, 113.5 हो सकती है। इन उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट होता है कि किसी मापन में सार्थक अंक उन अंकों की संख्या होती है जो निश्चितता के साथ ज्ञात होते हैं तथा इन अंकों के साथ में है वो एक है वो अनिश्चित अंक होता है। तो सार्थक अंक है उसकी परिभाषा क्या हुई कि किसी मापन के शुद्ध रूप से प्राप्त परिणाम में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या को है वो सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों को निर्धारित करने के नियम। हमें केमिस्ट्री लैब में संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, निकटन आदि का कार्य करना पड़ता है। कई बार संख्याओं को उनके वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने की भी आवश्यकता पड़ती है। तब मापन का शुद्ध परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्थक अंक की महत्ता का पता चलता है। अतः मापन में सार्थक अंकों को निर्धारित करने के लिए कुछ नियम प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग करके है वो मापन की परिशुद्धता है उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ अपन इन नियमों को भी जानेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल लेकर है वो सार्थक अंक है वो निकालना सीखेंगे। गैर शून्य अंक वाली संख्या में सार्थक अंक का निर्धारण। गैर शून्य अंक वाली संख्या से तात्पर्य है कि ऐसी संख्या जिसमें प्रथम अंक शून्य रहित है, मतलब शून्य नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें 175 है, 204 है, 285 है, ये सारी की सारी है वो गैर शून्य है वो संख्याएं। इस प्रकार की संख्याओं में जितने भी जो अंक उपस्थित होते हैं वो सभी अंक वो सार्थक अंक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गैर शून्य अंक वाली संख्या में उपस्थित सभी अंक वो सार्थक अंक होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की संख्याओं में उपस्थित सभी अंक वो सार्थक अंक होते हैं और ये सभी अंक वो निश्चितता लिए हुए होते हैं। जैसे 175 ग्राम है तो 175 ग्राम है वो निश्चित अंक है। इसी प्रकार से 204 किलोमीटर है तो 204 किलोमीटर वो भी निश्चितता लिए हुए है। 285 सेंटीमीटर है तो ये भी है वो निश्चितता लिए हुए है। 175 ग्राम में सार्थक अंकों की संख्या देखें तो इसमें कितने अंक हैं? 3, और तीनों अंक है वो गैर शून्य अंक है, इसलिए इस
175 ग्राम के अंदर सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। इसी प्रकार से 204 किलोमीटर में सार्थक अंकों की संख्या देखेंगे तो इसके अंदर भी है वो सार्थक अंकों की संख्या हुई 3। 285 सेंटीमीटर में सार्थक अंक देखें तो आप आसानी से बता देंगे कि इसमें तीनों जो अंक है वो तीनों अंक वो गैर शून्य अंक है और ये तीनों अंक वो निश्चितता लिए हुए हैं, इसलिए इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या हुई 3। ऐसी संख्या जिसमें गैर शून्य अंक से पहले शून्य हो तो सार्थक अंक का निर्धारण है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में है वो जानते। किसी भी गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होते, क्योंकि ये जो शून्य है वो केवल दशमलव के स्थान को दर्शाते हैं। उदाहरण लेते हैं 0.03 किलोग्राम के अंदर सार्थक अंक देखें तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या है वो 1 है जो 3 है, क्योंकि इस संख्या में गैर शून्य जो अंक 3 है उस 3 से पहले जो शून्य है वो केवल है वो दशमलव के स्थान को दर्शाती है, इसलिए 0.03 किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या है वो 1 हुई। इसी प्रकार से अपन देखें कि 0.0052 किलोग्राम के अंदर सार्थक अंक देखें तो यहाँ पे दो गैर शून्य अंक 5 और 2 हैं और इनसे पहले जो शून्य है वो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी, तो यहाँ पे इसके अंदर है वो सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 होगी। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेते हैं कि 0.052 किलोग्राम में सार्थक अंक कितने होंगे, तो आप है वो आसानी से बता सकते हैं कि 5 और 2 है वो सार्थक अंक है, ये गैर शून्य अंक हैं और इनसे पहले जो शून्य है उनका कोई महत्व नहीं है, इसलिए है इस संख्या में भी है वो सार्थक अंकों की संख्या हुई 2 और सार्थक अंक कौन कौन से हुए 5 और 2। इसी प्रकार से अगर आपको ये कहा जाए कि 0.25 ml में सार्थक अंक कितने होंगे, तो आप वो आसानी से है वो बता सकेंगे कि इसमें सार्थक अंक है उनकी संख्या है वो 2 है, क्योंकि है गैर शून्य अंक है उससे पूर्व का जो शून्य है वो सार्थक अंकों के अंदर है वो काउंट नहीं होता है। तो अपन ने जाना कि गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। सार्थक अंकों के निर्धारण के नियमों का उपयोग करते हुए हम ऐसी दशमलव युक्त संख्या के लिए सार्थक अंकों का निर्धारण करते हैं जिसके दाईं ओर या अंत के अंदर है वो शून्य हो। जैसे 0.300 में सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंकों की संख्या है वो यहाँ पे है वो 3 है, क्योंकि इस संख्या के अंदर ये जो दशमलव है उस दशमलव से पूर्व जो शून्य है उस शून्य का कोई महत्व नहीं है, परंतु इस दशमलव के बाद स्थित गैर शून्य अंक जो 3 है उस 3 के बाद की जो शून्य है वो निश्चितता लिए हुए है। तो अपन कह सकते हैं कि दशमलव युक्त संख्या के बाद आने वाली सभी शून्य है वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे आपको ये कहा जाए कि 0.500 इसमें है वो सार्थक अंक देखें तो यहाँ भी है वो सार्थक अंकों की संख्या है वो 3 है, 5 और 00 ये सार्थक संख्या हुई। दशमलव विहीन संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर शून्य होने पर सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो यहाँ अपन है वो कुछ उदाहरण लेकर है वो इनको हल करने का प्रयास करते हैं, सार्थक अंक वो निकालने का प्रयास करते हैं। दशमलव विहीन संख्या में गैर शून्य अंक के दाईं ओर स्थित जो शून्य है वो शून्य अंक है वो सार्थक अंक नहीं होते। यहाँ देखें कि 100 में सार्थक अंक, तो यहाँ 100 के अंदर है वो 1 है
वो एक गैर शून्य अंक है और इस गैर शून्य अंक है इसके है वो दाईं ओर है वो 2 शून्य है, इसलिए यहाँ पे इसका जो सार्थक अंक है वो 1 होगा। इसी प्रकार से अगर 500 के अंदर है वो सार्थक अंक देखें तो यहाँ भी है वो सार्थक अंक है, उसकी संख्या है वो 1 है और सार्थक अंक वो यहाँ पे है वो 5 है। क्योंकि इन संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे अपन ने देखा कि 100 एवं जो 500 है इनका जो सार्थक अंक है वो 1 है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन अर्थात साइंटिफिक नोटेशन के रूप में है वो लिखा जा सकता है। पिछले पार्ट के वैज्ञानिक संकेतन के वीडियो में हमने जाना था कि जो संख्याएं हैं उन संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखने को ही वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। यहाँ 100 है, इसका अगर वैज्ञानिक संकेतन देखें तो 100 का वैज्ञानिक संकेतन 1 गुणा 10 की घात 2 है और इसके अंदर जो सार्थक जो अंक है वो 1 है। इसी प्रकार से 500 है, उसका वैज्ञानिक संकेतन है 5 गुणा 10 की घात है वो 2 के रूप में किया जाएगा और इसमें भी जो सार्थक अंक है वो 1 है। 100.0 में अगर सार्थक अंक देखें उनकी संख्या हुई 4। 200 पॉइंट में सार्थक अंक देखें 200 पॉइंट को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है वो निरूपित करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 2.00 गुणा है वो 10 की घात है वो 2। तो यहाँ पे ये 2.00 है वो निश्चितता लिए हुए है, तो ये 2.00 है वो सार्थक संख्या है और यहाँ पे इसमें सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंक है वो इनकी गिनती करके लिख देंगे 1 और 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे इसके अंदर जो सार्थक अंक है उनकी संख्या हो जाएगी 3। यदि आपको संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन नहीं करना आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट के दिए गए लिंक से है वो वीडियो है उसको है वो अवश्य देखें। सार्थक अंकों के निर्धारण हेतु दिए गए जो नियम हैं उन नियमों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखी हुई संख्याओं के लिए सार्थक अंक और निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम कुछ संख्याएं जैसे 4.01 गुणा 10 की घातांक 2 व 8.256 गुणा 10 की घात -3 में सार्थक अंक निकालते हैं। ये जो दोनों जो संख्याएं हैं वो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में अर्थात n गुणा 10 की घात है वो n के रूप में है वो लिखी हुई है। इन संख्याओं में जो ये जो कैपिटल N है इस n के स्थान पर लिखी हुई सभी संख्याएं हैं वो सार्थक अंक होती हैं, परंतु यहाँ पे जो घातांक 10 और इसका जो चर घातांक स्मॉल n है उसको सार्थक अंक नहीं माना जाता, क्योंकि जो घातांक व चर घातांक है वो केवल यहाँ पे है वो दशमलव है उसके स्थान को ही दर्शाती है। अतः अपन यहाँ पे 4.01 गुणा 10 की घात 2 में सार्थक अंक देखें तो यहाँ पे इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या है वो 3 आ जाएगी। एक तो 4 है, एक 0 है और एक 1 है। इसी प्रकार से 8.256 गुणा 10 की घात -3 में सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंक है उनकी संख्या है वो 4 है। अर्थात इस नियम के द्वारा अपने को यह पता चलता है कि वैज्ञानिक संकेतन में लिखी हुई संख्याओं में सभी अंक है वो सार्थक अंक होते हैं। वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंक का निर्धारण करते हैं। वस्तुओं की गिनती वाली संख्याएं जैसे 2 गेंद, 20 अंडे, इनमें सार्थक अंक देखें तो सार्थक अंकों की संख्या है वो अनंत होती है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं
वो यथार्थपरक संख्याएं और इन संख्याओं को दशमलव लगाकर अनंत शून्य लिखकर है वो दर्शाया जा सकता है। जैसे ये जो दो गेंद है, तो इस दो गेंद को अपन दो के बाद में दशमलव लगाकर अनेक या अनंत शून्य लगाकर है वो इसको दर्शाया जा सकता है। ये जो 20 है अंडे, इस 20 अंडे हैं, इनको अगर दर्शाएंगे तो अपन ऐसे दर्शा सकते हैं 20.000000 यानी अनंत शून्य लगाकर वो इस 20 अंडों को है वो दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे यह पता चला कि वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंक हैं, उनकी संख्या है वो अनंत होती है। तो दो गेंदों के अंदर जो सार्थक अंक हुए वो सार्थक अंक है वो अपने हुए अनंत। इसी प्रकार से जो 20 है, इसके अंदर भी सार्थक जो अंक हुए वो हुए अनंत अंक। संख्याओं के जोड़ एवं घटाव से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों का निर्धारण करते हैं। रसायन लैब में कई प्रायोगिक कार्य किए जाते हैं। प्रयोगों से प्राप्त सभी परिणामों की परिशुद्धता है वो समान नहीं होती है। अतः हमें प्रयोगों से प्राप्त परिणाम को व्यक्त करने के लिए उन्हें जोड़ना घटाना पड़ता है, जिससे हमें इन गणनाओं में सार्थक अंकों की उपयुक्त संख्या प्राप्त हो सके और मापन है उसमें अनिश्चितता कम हो सके। जब संख्याओं का जोड़ या घटाव किया जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या में सार्थक अंक जोड़े जाने वाली या घटाव की जाने वाली सबसे छोटी संख्या में उपस्थित सार्थक अंक के बराबर होती है। अर्थात जोड़े जाने वाली या घटाने वाली सबसे छोटी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या उस संख्या के योगफल या घटाव की सार्थक संख्या होती है। संख्याओं के जोड़ एवं घटाव से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंक वो किस प्रकार से निकाले जाएंगे उसको हम इन दो उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। उदाहरण एक है कि 12.11 में 18.1 व 1.012 को जोड़ने पर है वो सार्थक अंक क्या होंगे। जब 12.11 व 18.1 व 1.012 को जोड़ा जाता है तो हमें है वो 31.22 है वो योगफल प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त जो योगफल है, इस योगफल के अंदर है वो सार्थक जो अंक है, कौन से अंक? सार्थक अंक है। वो सार्थक अंक है वो 3 है, क्योंकि इन तीनों जोड़े जाने वाली संख्याओं के अंदर सबसे छोटी जो संख्या है वो 18.1 है और इस 18.1 है, इसके अंदर सार्थक जो अंक हैं उनकी संख्या है वो 3 है। इसलिए यहाँ पे इन संख्याओं का जो योगफल 31.222 प्राप्त हुआ है उसमें सार्थक अंकों की संख्या है वो 3 होगी। इसी प्रकार से उदाहरण दूसरा देखते हैं कि 3.25 में 1.8 घटाने पर सार्थक अंक वो क्या प्राप्त होंगे। जब 3.25 में 1.8 को घटाया जाता है तो अपने को है वो जो घटाव है वो या जो परिणामी जो संख्या है वो 1.45 प्राप्त होती है। ये जो परिणामी संख्या 1.45 है, इस 1.45 के अंदर जो सार्थक जो अंक हैं, वो सार्थक जो अंक हैं उनकी संख्या है वो 2 होगी। क्योंकि यहाँ पे जो घटाव की जाने वाली जो संख्या है उसमें से सबसे छोटी संख्या है वो 1.8 है और इस 1.8 के अंदर वो सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 है। इसलिए इसका जो घटाव का परिणाम अपने को प्राप्त हुआ है 1.45, इसके अंदर वो सार्थक जो अंक है उनकी संख्या है वो 2 होती है। इन दोनों उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट होता है कि संख्याओं के जोड़ या घटाव से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या जोड़े जाने वाली या घटाव की जाने वाली सबसे छोटी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या के बराबर होती है या उस संख्या के समान होती है।
सार्थक अंकों को निर्धारित करने वाले नियमों के अंतर्गत संख्याओं के गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम के अंदर सार्थक अंक है वो निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार से हमने संख्याओं के जोड़ एवं घटाव से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों का निर्धारण किया है, उसी प्रकार संख्याओं के गुणा एवं भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात संख्याओं के गुणा या भाग से प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या गुणा की जाने वाली या भाग की जाने वाली सबसे छोटी संख्या में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या होगी। यानी जो भी संख्या गुणा की जा रही हैं, दो संख्या आपस में गुणा की जा रही हैं या तीन संख्या आपस में गुणा की जा रही हैं, तो वो जो गुणा की जाने वाली जो सबसे छोटी संख्या में जितने सार्थक अंक होंगे उतने ही उसके गुणनफल से प्राप्त परिणाम के अंदर है वो सार्थक अंक होंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, 2.5 व 1.25 को गुणा किया जाता है और गुणा करने पर है वो अपने को है वो परिणाम के रूप में 3.125 प्राप्त होता है। यहाँ जो गुणा की जाने वाली जो सबसे छोटी जो संख्या है वो 2.5 है और इसमें जो सार्थक जो अंक हैं उन सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 है। तो यहाँ इन दोनों संख्याओं के गुणा करने पर ये जो प्राप्त परिणाम 3.125 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या है वो 2 होगी। इसी प्रकार से 6.255 के अंदर है वो 2.25 का जब भाग दिया जाता है तो भाग देने पर है वो अपने को 2.78 भागफल है वो प्राप्त होता है। इस 2.78 में सार्थक अंक देखने हैं तो अपने को यहाँ ये देखना है कि ये आपस में जो भाग दी जाने वाली जो संख्या है उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये है 2.25 और इस 2.25 में सार्थक अंक वो कितने हुए, 3 हुए। इसलिए यहाँ भी जो प्राप्त परिणाम है 2.78, इसमें जो सार्थक जो अंक होंगे वो सार्थक अंक है वो यहाँ पे है वो 3 होंगे। मापन में अनिश्चितता को दूर करने व मापन से प्राप्त परिणाम को आवश्यक सार्थक अंकों में व्यक्त करने के लिए हमें है वो संख्याओं का निकटन करना पड़ता है। संख्याओं का निकटन करते समय हमें है वो निम्न बातों का है वो ध्यान रखना चाहिए। पहला है, दी गई संख्या में सबसे अंतिम अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले लिखे अंक में 1 जोड़कर उस संख्या का निकटन किया जाता है। इसका मतलब है कि अपने को जो संख्या दी गई है उस संख्या के अंदर है वो दाईं ओर का अंक है वो 5 से अधिक है तो उस 5 से पहले लिखे अंक है उसके अंदर है वो 1 जोड़कर है उसका निकटन किया जाता है। इसको एक उदाहरण की सहायता से है वो और स्पष्ट रूप से समझते हैं। 1.386, इसमें जो सबसे अंतिम जो अंक है वो 6 है और ये जो अंतिम जो अंक 6 है वो 5 से अधिक है। इसलिए इस संख्या से पहले लिखा जो अंक 8 है उस 8 के अंदर 1 बढ़ाकर है वो उसका है वो निकटन कर देंगे। यानी 1.386 है, इसका जो राउंड ऑफ है या राउंड ऑफ है वो 1.39 करेंगे, 1.39 करेंगे। अब इस 1.39 के अंदर जितने जो सार्थक अंक हैं वही है वो 1.386 के सार्थक अंक होंगे। तो 1.39 है, इसके अंदर सार्थक अंक हैं उनकी जो संख्या हुई 3। तो इस प्रकार से है वो अंकों का निकटन करके है वो अपन मापन के अंदर है वो अनिश्चितता है उसको कम कर सकते हैं और सार्थक अंक है उसको
आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सार्थक अंकों का निकटन करते समय ध्यान रखी जाने वाली बातों की कड़ी के अंदर या जो नियम है उनकी कड़ी के अंदर दूसरा नियम है, दी गई संख्या में यदि अंतिम अंक 5 से छोटा है तो उस संख्या का निकटन करते समय उस संख्या से पहले लिखे अंक को बदला नहीं जाएगा। यानी अपने को कोई संख्या दी गई है और उस संख्या में अंतिम जो अंक है वो 5 से छोटा है, तो उस संख्या का जब निकटन करेंगे तो निकटन करते समय जो 5 से छोटी संख्या है उससे पहले लिखा हुआ जो अंक है उसको बदला नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे है वो उदाहरण लेते हैं, संख्या 4.334 में जो अंतिम अंक 4 है और ये अंतिम जो अंक 4 है वो 5 से कम है, 5 से कम है, इसलिए इस 4 से पूर्व जो अंक जो 3 है उस 3 को नहीं हटाएंगे और संख्या है उसका निकटन है वो करके अपन लिख देंगे 4.33। इसमें जो सार्थक अंकों की जो संख्या हुई वो अपने पास में हुई 3। संख्याओं का निकटन करते समय ध्यान में रखी जाने वाली जो बातें हैं उनकी कड़ी के अंदर तीसरी है, यदि दी गई संख्या में सबसे अंतिम अंक 5 हो और उससे पूर्व का अंक वो सम हो, सम का मतलब है वो 2 से विभाज्य संख्या हो, तो उस संख्या का निकटन करते समय 5 से पूर्व लिखे अंक को बदला नहीं जाएगा। यानी इस तथ्य के अनुसार यदि हमें कोई संख्या दी गई है और उस संख्या का अंतिम अक्षर है वो 5 है और उस 5 से पूर्व का अंक सम है, तो उस संख्या का निकटन करते समय 5 से पूर्व लिखा जो सम अंक है उसको बदला नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं 6.25, अगर इसका निकटन करेंगे तो निकटन करते समय अपन ने देखा कि इस संख्या का जो अंतिम जो अंक है वो 5 है और इस अंतिम अंक 5 से पूर्व का जो अंक 2 है वो सम संख्या है या सम अंक है, इसलिए यहाँ पर है वो 2 को बदला नहीं जाएगा और इसका निकटन करके है वो 6.2 के रूप में निकटन किया जाएगा। अभी हमने जाना कि दी गई संख्या में सबसे अंतिम अंक 5 हो और उससे पूर्व का अंक वो सम हो तो उस संख्या के निकटन करते समय 5 से पहले स्थित सम अंक है उसका निकटन नहीं किया जाता। परंतु यदि दी गई संख्या में सबसे अंतिम अंक 5 हो और उससे पूर्व का अंक वो विषम हो, कैसा हो, विषम हो, अर्थात 2 से अभाज्य संख्या हो या अभाज्य अंक हो, तो उसको 1 बढ़ाकर उस संख्या का निकटन किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, 6.35 का अगर निकटन करना चाहते हैं तो इसमें सबसे अंतिम अंक है वो 5 है, सबसे अंतिम अंक 5 है, इससे 5 से पूर्व का जो अंक जो 3 है वो विषम अंक है, इसलिए इस संख्या का निकटन करेंगे तो निकटन करते समय जो विषम जो संख्या है उसके अंदर है वो 1 जोड़कर इसका निकटन कर देंगे 6.4। अब इसमें जितने जो सार्थक अंक हैं वही 6.35 है उसके अंदर है वो सार्थक अंक होंगे। आशा है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सार्थक अंक एवं इसके निर्धारण के नियमों को अच्छी तरह समझा सका हूं। इस वीडियो को देखने के बाद वो आप आसानी से परीक्षा में सार्थक अंकों को हल कर सकेंगे। यदि ऐसा है तो चैनल रामनिवास जाखड़ को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें एवं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, ये जो अभ्यास कार्य दिया गया है इस अभ्यास कार्य का स्क्रीनशॉट लेकर है वो हल करने का प्रयास करें। इस अभ्यास कार्य वाले पेज का भी है वो स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर है वो इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।